प्रतिकूल कब्जा के बारे में आप जरूर सुने होंगे, लेकिन आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो बताने वाले हैं वो है अनुकूल कब्जा के बारे में। तो चलिए समझते हैं इस अनुकूल कब्जा को। देखिए, ये उमेश सिंह है और उमेश सिंह का ये ज़मीन है इसलिए कि ये 1908 से लेकर 1970 तक इसके मालिक हैं। अब 1900 अंग्रेज़ के द्वारा जो सर्वे कराया गया, यानी 1900 उन लोगों का जो खतियान बनाया गया, उन किसी का 1904 का है, किसी का 1905 का है, किसी का 1908 का है। आपका कब का है कमेंट करके बता सकते हैं। 1900 हो सकता है, 12 का हो। तो ये अंग्रेज के द्वारा सर्वे कराकर एक जमीन, जितने भी जमींदार थे जिनके पास कुछ न कुछ भूमि था, उसका सर्वे कराकर अंग्रेज के द्वारा खतियान बना दिया गया। लेकिन मतलब आज़ादी के बाद हर राज्य में दोबारा सर्वे कराया गया, और दोबारा जो सर्वे कराया गया है उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा हर राज्य का एक अलग फिर खतियान रैयतों को, जमींदारों को दिया गया। तो ये जो संपत्ति आप देख रहे हैं ना, 537 यानी 537 ये प्लॉट नंबर है। तो ये इसका जो मालिक है ये उमेश सिंह है, इसलिए कि ये उमेश सिंह 1908 के खतियान में भी ये संपत्ति दर्ज है, और उस समय उसके मालिक उमेश सिंह है। 1970 तक है। अभी फिलहाल ये जो जमीन का मालिक का नाम शो हो रहा है वो है मनोहर शर्मा, और यहाँ पे अगर बात करें 1971 से लेकर आज तक वही शो हो रहा है। अब ये जमीन को ये कंडीशन हो सकता है कि ये जमीन आप ही के दखल में है, नाम किसी और का है, ये जमीन वो दखल कर लिया है, मतलब मनोहर शर्मा दखल कर लिया। तो दो कंडीशन हो गया, एक तो आप ही के दखल में है, दूसरा कि मनोहर शर्मा दखल कर लिया। ठीक है। अब एक चीज है कि मनोहर शर्मा जो अपने नाम से सर्वे कराया, तो वो क्या किया, मतलब धोखे से कराया, किस हिसाब से कराया, कि कोई फर्जी रजिस्ट्री दिखा के करा लिया, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्जी रजिस्ट्री दिखा के सर्वे करा लिया और कुछ समय बाद उस पे कि मेरा नाम है, मेरी संपत्ति है, जब देखा कि इनके पूर्वज वो मर गए, अब तो उनका बच्चा सब है, वंशज है, तो अब तो इसको दूसरा कानून पढ़ा सकते हैं, तो उसके बाद यानी वो रजिस्ट्री दिखा के और उस पे कब्जा कर लिए। अब ये परेशान है ना, अब इनके जो वंशज हैं मतलब वो परेशान है। तो ये बात है ना, अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनके मन में ऐसा है कि ये मनोहर शर्मा अगर संपत्ति को कब्जा किए हुए है और 12 साल से अधिक से कब्जे से है तो उसका हक हो जाएगा। तो देखिए, ये कानून है प्रतिकूल कब्जा का। अब अभी फिलहाल मनोहर शर्मा के खुद नाम से संपत्ति है, तो प्रतिकूल कहां से हुआ, ये तो अनुकूल कब्जा है, ये तो सही है, उनका नाम से संपत्ति है और वो कब्जा में है, तो ये प्रतिकूल का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। मतलब 12 साल रहे, 20 साल रहे, 50 साल रहे, 100 साल रहे, 100 साल से भी कब्जा रहेगा, तो वो अगर उसी के नाम से संपत्ति है तो वो प्रतिकूल काहे का होगा, वो तो अनुकूल कब्जा है। ठीक है। तो प्रतिकूल कब्जा कहने का मतलब है कि जमीन किसी और के नाम से है और गुजर बसर उसको कब्जा करके कोई और कर रहा है। बस ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझना है। अब इसमें जो कंडीशन ये बनता है कि अगर ये आप ही के दखल में संपत्ति है और ये दूसरे के दखल में, दोनों के लिए अब ये सुधार का प्रक्रिया पहले दिया गया था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं दिया गया था। पहले ये सुधार का प्रक्रिया, सुधार करने का पहले नियम वो था, अब नहीं है। पहले ये एक तरह से आप आसानी से करवा सकते थे, लेकिन पूर्वज को उतना हो सकता जानकारी नहीं हो और उतना कागज को निकालना भी आसान नहीं होता था। आप ये भी समझिए कि जब आज का जो समय है और अगर आप पहले कुछ दिन का समय अगर आप देखे होंगे तो कितना फर्क हो गया, और अगला आने वाला जो एक तरह से 2050 होगा वो कैसा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना चेंजेस हो जाएगा। जो आप अगर बात करें, हम लोग अपनी एजुकेशन में कभी मोबाइल फ़ोन नहीं देखे, आज वो देखिए यहाँ पे हर चीज़ उसको आदमी यूज कर रहा है। तो आने वाले समय में चेंजेस तो नहीं, तो आज का समय और पहले के समय में फ़र्क तो है। तो अभी इस बात को आपको समझना ज़रूरी है कि अगर इस केस में अगर ऐसा
सुधार कराना चाहते हैं अभी के समय में, तो उनको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब सिविल कोर्ट में आपका सुधार होगा, बस ये आपको समझना है। अब है कि दखल किसका है। दखल अगर यारी आपका है तो उस केस में भी आप मनोहर शर्मा पे केस फाइल करेंगे कि आपका नाम से कैसे हो गया। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है, काफी का दखल है इस पे, है ना। उसके पास कोई दलील नहीं होगा कि उसके नाम से कैसे हो गया। अगर होगा भी, है ना, तो जो भी अगर वो सही हुआ, अगर कोई दलील होगा, मान लेते हैं रजिस्ट्री हो, तो सही होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, वो कार्यालय में रजिस्टर होना चाहिए। सिर्फ वो दिखा देना कि मेरे पास जो है दस्तावेज है, तो उससे तो नहीं होगा, वो रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा केस होता है कि दखल उसका है, मान लेते हैं कि आपका संपत्ति है और वो जो कब से, बहुत पहले से, लंबे समय से, आप कह रहे हैं कि 50 साल से, 60 साल से, जब से सर्वे हुआ उसके बाद से, तो उस समय से अवैध दखल अगर किए हुए है ना, तो उसके नाम ही से है, तो वो अवैध को क्यों बोल सकते हैं। प्रतिकूल तो है ही नहीं, वो एडवर्स पोजीशन की बात ही नहीं आती है यहाँ पे। वो तो नियमतः उसी के नाम से सारा कुछ है और वो कब्जे में है, तो क्या कौन सी, लेकिन उसके नाम से हुआ कैसे। तो इसके लिए जो है, इस सुधार के लिए फिर आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। और सिविल कोर्ट में उमेश सिंह के द्वारा, ठीक है, अब इसको एक बार हटाते हैं, जो है ना, उमेश सिंह के द्वारा इस सिविल कोर्ट में टीएस फाइल करना होगा। टाइटल सूट ये केस है। टाइटल सूट में आपको ये बताना होगा कि आप इस संपत्ति के पुराने मालिक हैं और ये गलत तरीके से मनोहर शर्मा के द्वारा इसमें जो है कि सर्वे हो गया, ठीक है, और वो जो है जबरन बलपूर्वक उसको दखल कर लिया। अब ये टाइटल सूट में जो है कि जब ये केस फाइल होगा, आपका केस फाइल होने के बाद मनोहर शर्मा यानी जिसके नाम से सर्वे हो गया, अगर वो जीवित, जिसके नाम से सर्वे हो गया, अगर वो जीवित नहीं है तो उसके वंशज जितने हैं उन सारे को नोटिस किया जाएगा और उनको जवाब मांगा जाएगा। अगर वो जवाब देने के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो ऐसे भी सर्वे टूट जाएगा, इसलिए कि केस का जो डिग्री है वो आपके फेवर में हो जाएगा। हाँ, लेकिन मनोहर शर्मा के वंशज या मनोहर शर्मा अगर खुद जीवित हैं तो वो अगर आके कोर्ट में ये जवाब देंगे कि उनका ये सर्वे कैसे हुआ। अगर उनके पास कोई पुख्ता प्रूफ है तो वो बताएंगे। मौखिक कुछ नहीं चलता है। जो एक तरह से लैंड जो है कोई दूसरा व्यक्ति उसका मालिक बन जाता है तो पहले भी उसको जो है रजिस्ट्री करने का, ठीक है, पहले भी नियम था, अभी भी नियम है। उस समय रजिस्ट्री हो गया, दान हो गया या अन्य तरीके से कोई दस्तावेज आपका बना कि नहीं बना, जो लीगल है, जो सही है, जो रजिस्टर होना चाहिए। मौखिक तौर पे आप एक कागज लेके चले आइएगा, देखिए इसमें लोगों का साइन है, ये दे दिया गया, तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। आप बहुत पुराना एक दस्तावेज लेके आते हैं कि ये दे दिया गया, या आप बोलेंगे कि बहुत लोग मान लेते हैं स्टाम्प पे रजिस्ट्री करा लिए हैं, तो आपको क्या लगता है स्टाम्प पे रजिस्ट्री करा लेने का कोई नियम तो नहीं है, तो भी वो टूटेगा। जब वो नियम ही नहीं है और आप उसको करा लिए, अब उस नियम के तहत आप बोल रहे हैं कि आप उसके मालिक हैं, तो आगे आने वाले समय में जैसे ही आप पर टाइटल सूट किया जाएगा, वो दलील लेके आप आएंगे भी तो उसका जो है उसको फर्जी करार दिया जाएगा, इसलिए कि वो रजिस्टर नहीं है, वो कहीं भी रिकॉर्ड में जो है, सरकार के रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज नहीं है। सरकार के द्वारा भी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है रजिस्टर में और उसका बहुत सारा कॉपी भी तैयार कर लिया जाता है, ताकि मान लेते हैं एक किसी कारणवश फट गया, सब नहीं फटेगा ना, और उसको अब तो ज़माना डिजिटल का है तो अब तो ऑनलाइन भी हो जाता है, रजिस्टर में भी जो है वो रहता है, तो अब तो ये जो है सिस्टम से जाने वाला ही नहीं है। जिस तरह से बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है, उसी तरीके से ये ऑनलाइन जमीन, अगर संपत्ति या जो भी आपका है, घर, मकान, दुकान, जो आपका ऑनलाइन दर्ज है संपत्ति के रूप में, वो वैसे ही सुरक्षित है। तो अब तो जमाना दूसरा है, लेकिन अगर पहले आपके नाम से, इस मनोहर शर्मा के नाम से कोई दस्तावेज बना तो सरकार के रिकॉर्ड में तो मिलना चाहिए। तो अगर ये उसको दिखाने में सक्षम होते हैं तब तो सर्वे नहीं टूटेगा, काहे कि वो रजिस्टर है। अगर कोई दिखा भी देते हैं, रजिस्टर भी दिखा देते हैं, उसमें आदमी वो नहीं है ना, मतलब उसका कुछ भी नहीं पाया गया, ना उमेश सिंह का वोटर आईडी कार्ड पाया गया, ना उमेश सिंह का और कुछ पाया गया, वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है सब कुछ, जो आईडी बना, तो अगर वो भी है, फर्जी रजिस्ट्री करा दिया गया, दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करा दिया गया, तो भी वो जो है टूट जाएगा। टूटना
वो भी तय है, तो भी जो है वो टूटना तय है। बस ये आप माइंड में सेट कर लें कि सर्वे अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आपका संपत्ति हो गया है, आपके दखल में है, तो भी आप टाइटल सूट कीजिए, दूसरे के दखल में है तो भी आप टाइटल सूट कीजिए, और उस केस में आप जीतेंगे। आपका क्यों न मामला 50 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, आपको अपना हक जरूर वापस मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।